आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। देखिए यहाँ पे हम ले लिए हैं मसाले में, हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम ये सब्जी मसाला नहीं है फ्रेंड्स, हम आप लोगों के साथ आज बहुत ही अच्छी काढ़े की रेसिपी जो है जा रही हूँ करने शेयर, जो कि कोल्ड खांसी सर्दियों में बहुत ही फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अजवाइन ले लिया है और 1 चम्मच ये काली मिर्च है, देख सकते हैं। काली मिर्च 1 चम्मच और 2 छोटी इलायची मैंने ले लिया, हरी वाली छोटी इलायची है। एक टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, अदरक बहुत ही फायदेमंद होता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ टुकड़े जो है दालचीनी के लिए हैं, और ये ले लिए हैं तुलसी जी के पत्ते, बहुत ही फायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स। ये कोल्ड खांसी में आप बनाकर पी लीजिए तो बहुत। आज मैं बनाने जा रही थी तो सोचा कि मैंने आप लोगों के साथ में क्यों ना ये रेसिपी कर देते हैं शेयर। तो सब इस मसाले को मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है पैन, पैन में डालेंगे हम 1 कप भर के पानी लिए हैं। तो 1 कप पानी डाल देते हैं और 1 कप और पानी डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 2 कप बना रहे हैं। तो ये देखिए बड़े वाले कप से मैंने 2 कप भर के पानी ले लिया है। पानी को पैन में डाल देते हैं और अब गैस ऑन करके गैस पे चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देखिए गैस ऑन करके मैंने पानी रख दिया है फ्रेंड्स। अब हम जो है एक ये ले लेंगे खल, जिसमें हम अदरक को कूटते हैं। तो इसमें हम जितने भी ये सारे सामान निकाले हुए हैं, यहाँ पे मसाले जो भी मैंने निकाला हुआ है, देखिए इसे हमें कूट लेना है। तो इसके अंदर हम ये छोटी इलायची डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, और यही के इसी के साथ ये अदरक जो लिया था मैंने, इसे भी इसी में डाल देंगे। और ये दालचीनी के जो टुकड़े लिए हैं इसे भी डालकर, और इसे हमें अच्छे से बिल्कुल कूट लेना है। इसमें अच्छे से ये कूट जाएंगे बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है बिल्कुल बारीक से कूट लिया है सभी मसाले जो थे। अब इसमें पानी में भी उबाल आने लगा है, तो हम पानी में इसे डाल देते हैं। तुलसी जी के पत्ते बहुत ही फायदेमंद होते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो है दवा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। एक बार ये आप लोग बनाकर और पी कर देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद होता है। कोल्ड खांसी, बिल्कुल कफ अगर जमा होता है तो कफ को भी निकालने में ये बहुत हेल्प करता है। और इस समय फ्रेंड्स मौसम के चेंज होने के वजह से हर घरों में सभी लोगों को सर्दी जुकाम खांसी और फीवर बना हुआ है। तो इस मुझे भी इस समय हुआ है, मुझे भी हुआ है फ्रेंड्स। आवाज से आप लोग समझ पा रही होंगे। तो मैंने शेयर के सोचा बनाने जा रही हूँ तो आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर कर लेते हैं। तो इसे अब हम पकने देंगे। यहाँ पे हम 2 कप पानी डाले हैं फ्रेंड्स, बड़े वाले कप से मैंने पानी डाला है। लेकिन इसे हम पकाते हुए अभी आपको दिखाएंगे कि इसे हमें कितना करना है, बिल्कुल जब तक कि इसका जो है उतर ना जाए, कलर बिल्कुल अच्छे से ना हो जाए। अभी हम इसमें शक्कर नहीं डालेंगे, शक्कर डाल देंगे तो पानी जल जाएगा, बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा। तो इसलिए अभी हमें शक्कर बिल्कुल भी नहीं डालना है, इसे बिल्कुल पकते रहना है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और इसे हम पकाएंगे लो फ्लेम पर। तो इसी में फ्रेंड्स हम ये सेंधा नमक टीस्पून जो है, ये हम सेंधा नमक भी ऐड करेंगे। सेंधा नमक जो है बहुत ही फायदेमंद होता है। और हम लोगों के यहाँ फ्रेंड्स आपको बता दें तो हम लोग सेंधा नमक ही यूज करते हैं, डेली के खाने में भी सेंधा नमक ही यूज होता है हमारे यहाँ। देखिए इसे पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है, और कलर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अब आने लगा है इसे। लेकिन अभी हम और भी पकाएंगे, अभी कम से कम इसे 10 मिनट तक पका लेना चाहिए। उसके बाद ही हम आपको दिखाएंगे। देखिएगा बहुत ही बढ़िया कलर आएगा फ्रेंड्स, और बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल यहाँ आ गया है जल करके, जब हम चढ़ाए थे तो यहाँ तक था। अब पानी बिल्कुल जल गया है, क्योंकि 10 मिनट हो गया इसे पकते हुए। तो अब इसमें हम शक्कर ऐड कर देंगे। तो शक्कर आप अपने हिसाब से डाल सकती हैं, ज्यादा मीठा पीना चाहती होंगे तो उस हिसाब से शक्कर कर लीजिएगा।
बहुत लोग लाइट पीते हैं तो लाइट भी कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने भी शक्कर को डाल दिया। शक्कर को डालकर इसे थोड़ा सा पका लेंगे ताकि शक्कर जो है अच्छे से घुल जाए। इसमें काढ़े में फ्रेंड्स एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब काढ़ा बनाइएगा तो चाय पत्ती का यूज बिल्कुल नहीं करना है, इसमें चाय पत्ती नहीं डालना है। ये देखिए बहुत बढ़िया ये फायदेमंद होता है, बच्चों को बड़े को किसी को भी ये आप पिला सकती हैं। और जितने भी जैसे कफ जम जाते हैं सीने में, बिल्कुल भारी भारी लगने लगते हैं, जुकाम खांसी सर्दी, इसके लिए बहुत ही फायदेमंद ये होता है और बनाने में भी बहुत ही आसान है। कोल्ड में वैसे भी फ्रेंड्स चाय, दूध वाला चाय नहीं पीना चाहिए। दूध वाला चाय जो है नुकसान करता है। अगर कोल्ड हुआ है, आप दूध का चाय पी रहे हो तो नुकसान करेगा। आप यही काढ़ा बना के 2 से 3 बार पी लीजिए, बिल्कुल बढ़िया आपका जुकाम खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो अब ये हो चुका है, इसका कलर बिल्कुल अच्छे से आ गया है और पक चुका है। तो गैस को कर लेते हैं ऑफ और छानते हैं चाय। तो यहाँ पे हम काढ़े को छान लेते हैं। से छान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स काढ़े बन के बिल्कुल रेडी है। इसका कलर आप देख सकती हैं कि कितना बढ़िया आया हुआ है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये काढ़े होते हैं, बहुत ही फायदेमंद भी होते हैं। तो आप लोग भी बनाइए, पीजिए, पिलाइए, सर्दियों से बचिए। अगर आप लोगों को मेरी काढ़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरे काढ़े की रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।